एक ऐसी डॉल जिसे आज भी ऑकल्ट म्यूजियम ऑफ एड एंड लॉरेन वॉरेन में एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा गया है, जिसके पास जाना या उसे हाथ लगाना किसी को भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वो डॉल कोई आम डॉल नहीं थी। उस डॉल ने पूरी दुनिया में तकरीबन 50 साल तक अपना खौफ बिठा के रखा था और आज भी बैठा हुआ है। एक इवल स्पिरिट डॉल, एनाबेल मूवी, अ रियल स्टोरी। इस डॉल की स्टोरी आज से 50 साल पहले 1970 में नहीं बल्कि 1918 में ही शुरू हो चुकी थी, जब एक अमेरिकन राइटर जॉन ग्रोएल ने अपनी स्टोरी बुक ट्रेजेडी एंड स्टोरीज में अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन वो अपने गार्डन में टहल रहे थे और उनको एक डॉल मिली जो उन्होंने पहले कभी भी अपने घर में नहीं देखी थी। उन्होंने आसपास पता किया कि वो डॉल किसकी है, लेकिन वो डॉल किसी की नहीं थी। जॉनी की एक बेटी थी जिसका नाम मार्सेला ग्रोएल था, जिसे डॉल्स का बहुत शौक था। उसने वो डॉल ले ली और वो लड़की उस डॉल से 24-24 घंटे खेलती थी। जब स्कूल से आती तो उस डॉल से खेलती। उससे डॉल के साथ एक अजीब सी अटैचमेंट सी हो गई थी। वो डॉल से कभी दूर नहीं होती थी, हमेशा उसे अपने पास रखती थी, हर वक्त उसके साथ खेलती थी। जब वो अकेली होती थी हमेशा डॉल के साथ खेलती थी। लेकिन जब मार्सेला 13 ईयर्स की हुई तो उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई और उस बीमारी के चलते उसको एक वैक्सीन दी गई। लेकिन वैक्सीन के बावजूद मार्सेला बच ना सकी। मार्सेला की डेथ से 2-3 दिन पहले ही वो डॉल जॉन के घर से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी थी। जॉन ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया और तब से इस डॉल की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर होनी शुरू हो गई। लेकिन तकरीबन 50 साल पहले 1970 में एक बूढ़ी औरत जिनकी बेटी डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वो एक हॉस्टल में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। एक दिन वो औरत अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने एक एंटिक शॉप में जाती है। शॉप में उसे एक डॉल दिखती है। डोना को डॉल्स का बहुत शौक होता है, इसलिए वो डॉल ले लेती हैं। डोना को जब वो डॉल मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे डॉल अच्छी लगती थी और वो उनसे खेलना पसंद करती थी। डोना इस डॉल को अपने साथ ही सुलाया करती थी और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि वो डॉल हल्की हल्की हिलती है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझ के भूल जाती थी। लेकिन डोना का डर यहाँ से शुरू हुआ कि एक दिन डोना और एंजी अपने अपार्टमेंट वापस आए। डोना ने ये नोटिस किया कि उसने जहाँ पे डॉल को रखा था वो वहाँ पे नहीं थी, उसने अपनी जगह चेंज की हुई थी। एंडी को उस डॉल से शुरू से ही अजीब सा खौफ आता था, इसलिए वो हमेशा डोना को कहती थी कि इस डॉल को फेंक दो, और डोना उसकी बात नहीं मानती थी। कभी कभार डोना और एंजी जब अपने रूम में आती थी तो उनको बहुत सारे पेपर्स इर्द गिर्द बिखरे हुए मिलते थे, जिन पर खून से बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा होता था। कभी कभार वहाँ पे बड़े बड़े बालों से लिपटे हुए खिलौने भी मिलते थे। ये चीज़ें डोना को खौफजदा तो करती थी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये चीज़ें एक डॉल कर सकती है। एंजी उसे कहती थी कि इस डॉल को फेंक दो, लेकिन डोना ये कहती थी कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, आखिर एक डॉल ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन एक दिन डोना और एंजी को अपने घर वापस आते हुए कुछ देर हो जाती है। वो काफ़ी देर बाद घर आती हैं। घर आते साथ फ्लोर की लाइट्स बंद होती हैं। वो फ्लोर की लाइट्स को ऑन करती हैं और देखती हैं कि डॉल उनके कमरे के सामने पड़ी हुई है और उसके पेट पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है। वो इस तरह लग रहा था जैसे उसके पेट को काटा गया हो। ये चीज़ डोना को खौफजदा कर देती है, तो वो इसलिए अपने एक दोस्त को अपने अपार्टमेंट में एक रात के लिए बुला लेती है। वो लोग स्टोर रूम में डॉल को रख के सो जाते हैं। सोते हुए उसके दोस्त को ये महसूस होता है कि वो डॉल उसकी गर्दन पे है और उसकी गर्दन को दबा रही है। वो जैसे ही झटके से उठता है, देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। डॉल तो स्टोर में ही होती है, लेकिन उसकी गर्दन पर अजीब से निशान आ जाते हैं। जब वो ये देखते हैं तो वो पास वाले चर्च से एक प्रीस्ट को बुला लेते हैं। प्रीस्ट जब डॉल को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको एड एंड लॉरेन वॉरेन, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जिन्होंने इस तरह के हज़ारों केसेस सॉल्व किए हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। तो जब डोना एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट करती है तो वो लोग आते हैं और जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उसके दरमियान बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सामने आती हैं। जैसे कभी कभार डोना और एंजी के रूम में से बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं। और ये भी पता चला है कि जिस अपार्टमेंट में डोना और एंजी रहती थी वहाँ पे एक छोटी बच्ची का कत्ल भी हुआ था। एड और लॉरेन वॉरेन ये बताते हैं कि इस डॉल को किसी ईवल डीमन ने पजेस किया हुआ है और वो किसी जिस्म की तलाश में है और उसने डोना का जिस्म चूज़ किया है। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन डोना से कहते हैं कि वो डॉल हमें दे दें और वो डॉल को अपने पास रख लेते हैं। और उसी डॉल को आज तक उन्होंने अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। उस डॉल में आज भी एक ईवल डीमन है जो कि उस बॉक्स से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है।